जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य राय सागर जी महाराज की। जीवन में दो तरह के लोग मिलते हैं। कुछ वे जो अपने अपने क्षेत्र के सफलतम लोगों में गिने जाते हैं, तो दूसरे वे जो लोक में विफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। जब कभी किसी सफल व्यक्ति की चर्चा आती है, हर व्यक्ति के मन में ये उमंग जागती है कि मैं भी उनकी तरह सफल हूँ। पर सवाल, केवल चाहने से तो सफलता नहीं मिलती। सफलता कब मिलती है? आज थोड़ी सी उसकी बात करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पहले दिन कुछ प्रासंगिक चर्चा करूंगा और विराम दूंगा। बहुत अच्छी बात कही गई कि जीवन में कोई कार्य करो तो 5 बातों का पूरा ध्यान रखो। प्रत्येक कार्य को करते समय 5 बातों का पूरा ध्यान रखो। अर्थात उपस्थित साधन, औजार, कार्य का स्वरूप, सही समय और कार्य करने का उपयुक्त स्थान। बहुत ही अर्थपूर्ण बात है। आप कोई काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो जो कार्य आप संपन्न करना चाहते हैं, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों तरह के कार्यों में आपको सबसे पहले साधन पर ध्यान देना होगा। आपके पास उपस्थित साधन क्या है? क्योंकि बिना साधन के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ये विधान हो रहा है। अब विधान के लिए यदि अनुकूल साधन सामग्री न हो तो क्या आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार धंधे की बात करते, पढ़ाई लिखाई की बात करते अथवा आत्म कल्याण की बात करते हैं, अनुकूल साधन चाहिए, उपकरण चाहिए। मोक्ष मार्गी साधक के लिए कहा गया कि तुम गुरु वचन को अपने लिए अनुकूल उपकरण मान करके चलो, जिससे तुम अपना उत्कर्ष कर सको। लोक जीवन में भी आप कोई कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए अपेक्षित संसाधन को जोड़ना अत्यंत अनिवार्य है। समुचित साधन वो जीवन में जुड़ने चाहिए। तो साधन कहाँ से आएगा? साधन जोड़ना पड़ता है, अपने आप नहीं जुड़ता। तो कोई भी कार्य करे तो साधन को पहले, अनुकूल साधन को अपने साथ जोड़े, उपकरण को अपने साथ जोड़कर चले, उस काम के स्वरूप को देखे।
जो काम मैंने हाथ में लिया है उसका स्वरूप क्या है, कितना बड़ा काम है। जितना बड़ा काम है उसी के अनुरूप आपकी तैयारी और तत्परता होनी चाहिए। हल्के में लेंगे तो मामला अधूरा रहेगा। कभी भी कोई कार्य करो तो उसे एक बार मत करो, 2 बार करो। 2 बार करो का मतलब, हाँ, पहले आप उस कार्य को अपने मन में करो। उस पूरे की पूरी, मान लीजिए आपको कोई यात्रा पे जाना है, आप बिना तैयारी के यात्रा के लिए गए, हो सकता है आपको बहुत सारी दिक्कतों का अचानक सामना करना पड़े। मैनेजमेंट कहता है कि यात्रा से पूर्व एक मानसिक यात्रा कर लो, और मानसिक यात्रा करते समय यदि आपको पहले से ही इन बातों का आभास हो कि कहीं कोई कठिनाई न हो, और वो कठिनाई आने वाली दिख रही हो, उस कठिनाई की संभावना दिखती हो, तो आपने यदि पहले से ही उसका समाधान साथ ले लिया तो कोई काम नहीं रुकेगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक बहुत बड़े विचारक हुए। उन्होंने लिखा कि मैं कोई भी काम करता तो पहले अपने मन में उन सब कामों को दोहरा लेता। उन्होंने अपने जीवन का एक प्रसंग उल्लेख किया। वो कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, और उनके गांव में जवाहरलाल नेहरू का एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम को सरकार ने रोक रखा था, तो अचानक उन्होंने अपना रास्ता बदला और एक तांगे पर बैठ करके निकल गए, और उसमें झंडा लगाना था कि अब इसमें कांग्रेस का झंडा लगाया जाए ताकि आगे चला जाए। अब झंडा कैसे लगाए? नेहरू जी उस क्षण दंग रह गए कि उनकी जेब में झंडा भी था, छोटी सी डंडी भी थी और सुतली भी थी। बोले आप चिंता मत करो। जेब से उनने झंडा निकाला, डंडा निकाला, और एक सुतली थी उससे उसको बांध दिया। उनका रथ निकल पड़ा। नेहरू जी ने पूछा आपने ये कैसे सोच लिया? बोला मैंने पहले रैली निकाल ली थी और मुझे पता था कि कहाँ क्या हो सकता है, इसलिए प्रबंध मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। एक कुशल व्यक्ति की यही पहचान है कि भविष्य में आने वाली बाधा को पहले ही देख ले, और न केवल बाधा को देखे अपितु उसका समाधान भी साथ रख ले। पहले से अपनी तैयारी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मानसिक रिहर्सल मन में बना करके चलो, उसके दोनों पहलुओं को सामने रखो। महाराज कभी ऐसे विचार करने लगे और कठिनाइयां सामने दिखने लगे, मन घबरा जाए तो काम ही नहीं करेंगे। नहीं, घबराने वाला तो ऐसे भी कुछ नहीं करेगा। काम के स्वरूप को अच्छे से समझो, और जब करना है तो केवल करने की ठानो। करना है नहीं, करना ही है। गाड़ी मैंने चला दी है, ओ गाड़ी चलाई है तो उसे रोकना नहीं है, गंतव्य तक पहुंचा करके रहना है। जब ऐसी दृष्टि हो तो कोई कठिनाई नहीं। तो ये मैनेजमेंट है।
बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करो। जो कुछ करना है, करने की बात है, सब कुछ पहले से तैयार रहना चाहिए। तो काम का स्वरूप हमेशा ध्यान में रखें। और कोई भी कार्य करो तो समय पर करो। अवसर के अभाव में अच्छी बात भी अच्छी नहीं होती। अब बीज बोना है, बारिश निकल जाने के बाद बीज बोओगे तो क्या फलेगा? बीज बोना है तो तभी बीज बो जब खेत नम हो। काम करना है तो समय पर करो, बाद में फिर तो पछतावा ही हाथ लगेगा। कई बार आप सबके अनुभव में ये बात घटी होगी कि आपने ये महसूस किया होगा कि मैं चूक गया। काम किया, शक्ति लगाई, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिला क्योंकि सही समय पर नहीं किया। तो समय पर करो, जो जब करनी है तभी करो। और आखिरी बार सही स्थान का चुनाव करो। हमारे शास्त्रों में मुक्ति के लिए भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अनुकूलता का विधान है। अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के रहने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो जब तक तुम्हारे साथ समुचित साधन, उपकरण, कार्य के स्वरूप का सही ज्ञान, सही समय और सही स्थान का चुनाव नहीं हुआ, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। पारमार्थिक क्षेत्र में भी हमें पूरी तरह इनका ध्यान रखना। लौकिक क्षेत्र में तो आप फिर भी इनका ध्यान रख लेते हो। पारमार्थिक क्षेत्र में प्रायः लोग इस पर कम ध्यान दे पाते हैं। हमें पारमार्थिक क्षेत्र में इनका ध्यान देना है और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयत्न करना है। अभी बहुत उत्तम समय चल रहा है। कौन सा समय है? अष्टानिका का समय है ना। ये काल मंगल है। अष्टानिक के 8 दिन को बड़े पवित्र दिन के रूप में माना जाता है। आप लोग कहते हो सरब परब में बड़ो 28 पर्व है। सब पर्वों में बड़ा 28 पर्व है। क्यों? इसलिए एकमात्र अष्टानिका के 8 दिवस ऐसे हैं जिसमें देवतागण, चारों निकाय के देवतागण अहरनिश भगवान की आराधना करते हैं। 64 प्रहर तक लगातार भगवान की आराधना हो रही है। और 1-2 लोगों के द्वारा नहीं, चारों निकाय के देवों के द्वारा। और वो 1-2 नहीं है, असंख्य है। जिस काल में इस धरा पर असंख्य देवों के द्वारा भगवान की आराधना हो, उससे मंगल और क्या होगा? सोच सकते हैं ये कितना उत्तम काल है। इसलिए इसको बोलते हैं काल मंगल। क्या है? काल मंगल। इस मंगल काल में हम आपने एक अच्छा उपक्रम किया कि भगवान की आराधना के लिए भले नहीं जा पाए, नंदीसर तो हम आप जा नहीं सकते, और इतनी शक्ति भी हमारे पास नहीं है कि हम 24 घंटा भगवान की आराधना में लीन रहें।
नहीं है ना, कोई बात नहीं, 24 घंटा न हो, पर जितना बने उतना तो करें। इसलिए अष्टानिका के दिनों में लोग विशिष्ट आराधना संपन्न करते हैं। 8 दिवस तक ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना का एक ही उद्देश्य है कि हम भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र विधान क्यों चुनते हैं? हालांकि कभी भी कर सकते हैं, पर 8 दिनों में क्यों? और भी विधान करे, सिद्ध चक्र विधान को मुख्य रूप से अष्टानिका में ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विधान द्विगुण वृद्धि करने वाला विधान है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, ये द्विगुण वृद्धि है, जिससे हमारी भक्ति की द्विगुण वृद्धि हो और जिससे हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो, वो सिद्ध चक्र विधान है। उत्तम काल में ये विधान आप सब संपन्न करने जा रहे हो। और कहाँ कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो? कहाँ? सिद्ध क्षेत्र में नहीं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में। इस संपूर्ण मनुष्य लोक में हमारे तुम्हारे लिए यदि सबसे पवित्रतम कोई स्थान है तो वह तीर्थराज समेत शिखर जी है। उत्तम काल में, उत्तम क्षेत्र में उत्तम कार्य हो रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आराधन, मंगल काल मंगल हो गया। आप सब भव्य जीव हो, भगवान के भक्त हो, अपने कल्याण के इच्छुक हो, तो द्रव्य भी मंगल है। अब क्या चाहिए? भाव मंगल। इस भाव को जगा ले तो मंगल मंगल है। 8 दिन क्या करना है? क्या करना है? पूजा करना है। पूजा नहीं करना, भाव को जगाए रखना है। पूजा तो अपने आप होगी। जब तक हृदय का भाव जागृत नहीं होता, तब तक पूजा का भाव भी नहीं होता। तो ये पूजा हमारी भाव विशुद्धि के साथ संपन्न हो, ये सत्प्रयास आप सबको करना है। आज पहला दिन है। पहले दिन में आप लोगों ने जिस उत्साह का परिचय दिया है, बहुत अच्छा है, पर इसे यहीं नहीं रोकना। ज्यों ज्यों तुम्हारी अर्घावली बढ़े, वैसे वैसे तुम्हारा उत्साह भी बढ़ना चाहिए। अंदर से उत्साहित हो, ये सोच करके विधान करना कि मैं अपने जीवन का श्रेष्ठतम कार्य करने जा रहा हूं, ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम है। प्रभु की आराधना का ये मौलिक क्षण है। इसे अपने जीवन में हम घटित करने का सत प्रयत्न करें, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ये तत्परता हमारी होनी चाहिए, ये भावना अंदर में जगनी चाहिए, तो सारा कार्य होगा। आज पहला दिन है, बहुत सारी प्रारंभिक क्रियाएं करनी हैं, और इसीलिए आज विधान को दोपहर में रखा गया, क्योंकि लोगों को आने में भी कुछ व्यवस्थाओं में भी ऐसी बातें थी। और हमने भी सोचा पहले दिन का कार्य तो 2 ही टाइम करे तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि हम तो ये सोचे कि जब भी ऐसा मौका है, जब घर बार छोड़ के आए गए, तो दिन भर भगवान की भक्ति करे, और करे क्या?
जब उधर का छूटा है तो सब केवल इधर इधर होना चाहिए। ये भावना जगाइए। आज प्रशांत जी के हाथों से ध्वजारोहण का शुभ योग बना है। मान करके चलिए, ये हम सबके जीवन के मंगल और अभ्युदय का कारण बने। सिद्ध चक्र विधान में 48 मंडल के सभी परिवार के लोग जितने यहाँ उपस्थित हुए हैं, वे अपने उत्साह को बढ़ाएं और अन्य लोग जो बिना मंडल के आए हैं, मैं उनसे कहूँगा, मंडल भले तुमने नहीं लिया पर भगवान के मंडल में तो आप आ ही गए। ताराचंद जी ने आज मंडप का उद्घाटन किया। मंडप का उद्घाटन, उस मंडप का उद्घाटन जिससे प्रभु आराधना का अवसर बढ़े, मन में ये भाव जगाए, मेरे मन मंडप का ऐसा उद्घाटन हो कि हर पल प्रभु की आराधना चलते रहे। दुनिया के गोरख धंधे से बचकर मैं अपनी आत्मा की आराधना में लग सकूं। सिद्ध चक्र विधान की जब कभी बात आती है तो सबसे पहले अतुल भाई का नाम आता है कि मुझे इस विधान में शामिल होना है और प्रथम स्थान पर ही रहना है। ये इनका संयोग। इस बार थोड़ा बहुत कुछ मन में आगे पीछे हो रहा था, लेकिन खुद से रहा नहीं गया। मैंने भी कहा था कोई बात नहीं, दूसरे को मौका दे देते हैं इस बार, लेकिन नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। हमें ये छोड़ना नहीं है, मौके का लाभ लेना ही लेना है। लोगों को सीख लेनी चाहिए। पूरा परिवार जो यहाँ 4 प्रमुख मंडल है, मंडल तो सब प्रमुख है, केवल व्यवस्था की बात है। इससे आपके अंदर का एक उत्साह प्रकट होता है। बहुत भाव से उनने कार्य किया। दूसरी ओर प्रमोद जी भारिल, जिस दिन इस विधान की घोषणा हुई थी उसी दिन उनकी खबर थी। कहाँ है प्रमोद जी? प्रमोद जी, सुमन जी बहुत उदारता के साथ जुड़े हर कार्य में। कितना उत्तम भाव इस व्यक्ति का। ये कहते हैं कि मेरा अधिकतम और उत्कृष्टतम योग बना रहे, ये भावना है मेरा। मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ यहाँ लगा सकूं। ये दोनों पति पत्नी कहते हैं, कह रहे थे हमें और किसी को कुछ नहीं देना महाराज, बच्चों को जो करना था सब कर दिया, अब तो जो करना है ऐसे ही कार्यों में करना है। ये भाव, यही प्रेरणा जगनी चाहिए। तीसरी ओर उत्तम चंद जी कोयला वाले का परिवार, कटनी चातुर्मास में इनकी बड़ी मुख्य भूमिका रही और कटनी में भी इन्होंने पहला मंडल लिया था और तभी बोले थे महाराज आप शिखर जी पहुँचो, हमको भी वहाँ ऐसे ही विधान करना है, और पूरे कुनबे को लेकर के आए हैं। बड़ा उदार और समर्पित परिवार है। आने वाला है तो आ ही जाएगा, इसीलिए तो दोपहर में रखा कि कुनबा आ जाए तो ये इनका भाव है। बहुत अच्छी बात। और इस तरफ से अनिल भाई, गीता, अनिल, ममता, राजेंद्र, गीता परिवार। कहाँ अनिल? कहाँ है? गन्नौर। आ जाओ। अच्छा, दोपहर की तैयारी, आगे तो आ जाओ। ये भी पिछले विधानों में सम्मिलित हुए और हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लगने का भाव इनका रहता है कि आए हैं तो जो उत्कृष्ट करना है सो करना ही करना है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप सबको एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी आप सब आज जिनको कलश स्थापना करनी है, दीप प्रज्वलन करना है, मंडप उद्घाटन का तो उल्लेख कर ही दिया। आज इस कलश की स्थापना में पुष्पेन जी को मौका मिला। पुष्पेन जी को मुझे पीछे करना पड़ा केवल उत्तम चंद जी के खातिर। उनका मन था कि महाराज मुझे तो प्रमुखता से करना, 8-10 रोज पहले से आ गए। हमने कहा भैया तुम तो हो ही, दूसरे को मौका दो। इनकी भावना बहुत प्रबल है, ये मौका इनको देना चाहिए। ये दंपति भी बहुत तत्परता से कार्यों में जुड़ते हैं। हमें एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करना चाहिए। और
दूसरी ओर दूसरा मंगल कलश जो स्थापित करने का सौभाग्य कटनी से, हाँ, सवाई सिंघई परिवार, जय कुमार जी सिंघई के परिवार से उनके पूरे परिवार को प्राप्त हुआ है। आपके शांति कुमार जी सिंघई, मोनू सिंघई, पूरा परिवार यहाँ है। ये कलश स्थापना का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। ये 2 कलश हैं, खड़े हो जाओ, आ जाओ, पास में आ जाओ, बहुत उत्तम है। हमारे यहाँ बोलियाँ तो लगती नहीं, जो आकर के बोल देते हैं मौका प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हमको चांस नहीं मिला, चांस नहीं मिला, तो आयोजनों में कोई बोली विशेष रूप से नहीं लगती। शांति धारा एक अपवाद है, उसको छोड़कर। तो आप देखते हैं ये भाव है, इन सब लोगों ने उदारता से अपने भाव प्रकट किए और फिर दीप प्रज्वलन के, अखंड दीप प्रज्वलन में अपने सौभाग्य प्राप्त किया। जिनको पहला मंडल लेना था, अनिल जी, अमिता जी दुर्गापुर, उनके भ्राता विजय मंजू जी USA ह्यूस्टन, जो शिरोमणि संरक्षक है, दोनों नहीं पाए। तो इनने कहा चलो कोई बात नहीं, हर मंडल में शामिल होते हैं, इन्हें दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य मिला। आ जाओ, ये इनके हाथों दीप प्रज्वलन होगा। और दूसरी ओर से दीप प्रज्वलन का सौभाग्य मिला है दीप चंद जी सरला देवी छाबड़ा को, वो कोलकाता, जो बड़े उत्साहित होकर के काम करते हैं। ये सुयोग मिल गया है, आकर के सभी लाभ ले। अभी मंडप की शुद्धि होगी, अन्य क्रियाएं होगी, इसलिए मैं अधिक विस्तार से आगे बात नहीं कर रहा हूँ। इस शुभ भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय